हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉमेंट में ज़रूर बताएँ लास्ट में कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है कि इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है। तो इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल में कोई कार्य लगातार होता रहा था। यानी कि इस काल के, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब यह है कि कोई काम था भूतकाल में, उसके कार्य लगातार होता रहा था, यानी कि कोई कार्य था लगातार होता रहा था। तो इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल यानी कि बीते हुए काल में क्या है, यानी बीत गया, गुजर गया, उसमें कोई कार्य था जो कि लगातार होता रहा था। जैसे कि वह गाना गा रहा था, ठीक है ना, वह गाना गा रहा था, यानी गा रहा था, अब नहीं गाया है, ठीक है। तो वह गाना गा रहा था, या मतलब कि वह कार्य कर रहा था, ठीक है ना। तो यानी कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल में कोई कार्य लगातार होता रहा था, ठीक है ना। और दूसरा है कि इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इस काल के वाक्यों में, वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, यानी इस काल के वाक्यों की हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और तीसरा है प्रायः कार्य के लगातार होते रहने की अवधि भी दी होती है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी इसमें दिया होता है, ठीक है ना। तो शुरू से बता देता हूँ दोबारा कि इस काल के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल में कोई कार्य लगातार होता रहा था, और इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम इसके अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम क्या हैं, जैसे कि प्रत्येक कर्ता या सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैड बीन सहायक क्रिया। ये हैड बीन क्या है, सहायक क्रिया है, हैड बीन है, ये है सहायक क्रिया, ठीक है ना। ये सब बोलते हैं सहायक क्रिया हैड बीन को। यानी प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का ही प्रयोग हुआ पूरे टेंस में। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, हैड बीन का ही प्रयोग हुआ हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो करके मुख्य क्रिया की मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो मेन वर्ब होती है, जैसे कि गॉन, जैसे गो है, गो माइन जाना, तो गोइंग कर देंगे, और ईट वानी खाना तो ईटिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब यही है, यानी हैड बीन करेंगे पहले, उसके बाद गोइंग, हैड बीन गोइंग। जैसे कि मैं जा रहा था, ठीक है ना, मैं जा रहा था लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ऐसे मान लो। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कहते हैं इस आईएनजी को, जैसे कि गो है, मान लो यहाँ पे गोइंग, ठीक है ना। और जैसे कि ईटिंग, ये क्या है, ये दोनों पार्टिसिपल क्या हैं, ये है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी ये फॉर्म क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं। तो प्रत्येक कर्ता के सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैड बीन, यानी सहायक क्रिया, हैड बीन को सहायक क्रिया को बोलते हैं। तो सहायक क्रिया का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की, यानी मेन वर्ब में आईएनजी, अर्थात मेन वर्ब यही है गोइंग, ये गो, यानी गो है, यानी मेन वर्ब क्या है, गो, यानी ये गो से क्या बनेगा, गोइंग बनेगा, और ये ईट से क्या बन गया, ईट से बनेगा ईटिंग, ठीक है ना। तो ईट से ईटिंग, तो मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो आगे है नोट, फॉर तथा सिंस का प्रयोग होता है इसमें। अब फॉर तथा सिंस का प्रयोग क्या है, कि फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग, ठीक है ना। तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं,
तो फॉर का प्रयोग है वो कि अनिश्चित समय, जैसे कि 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, कई दिनों से, ठीक है ना, ऐसे मान लो, ठीक है। सिंस का प्रयोग ऐसे निश्चित समय के लिए, 2 बजे से, सुबह से। अब सुबह से यानी आज सुबह से कर रहा था, यानी सुबह से टाइम क्या है, तो निश्चित टाइम है सुबह से, ठीक है ना, 2 बजे से, ठीक है ना, ये क्या है, निश्चित टाइम। हमें पता है कि आज 2 बजे से कर रहा था, यानी पढ़ रहा था 2 बजे से, ठीक है ना, और सुबह से। और ये क्या है, 2 घंटे, तब क्या पता कौन से 2 घंटे हैं, यानी आज के हैं या कल के हैं या परसों के हैं, तो ठीक है। तो फॉर का प्रयोग कब होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। बस ये बात याद रखो कि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, और सिंस का प्रयोग है निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कि 2 बजे से और सुबह से। और फॉर का प्रयोग 2 घंटे से और 1 सप्ताह से आदि, ठीक है ना। अब दोस्तों वहाँ आते हैं दोस्तों, यानी कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस क्या है, हैड बीन आएगी, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब, यानी कि जो गो है, गो में आईएनजी जोड़ कर क्या है, गोइंग कर देंगे, ठीक है ना। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये मैंने कर दिया यहाँ पर, सही है ना, यानी आईएनजी। मेन वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, यह सिंस। मेन वर्ब के बाद आएगा सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद टाइम तो दिया होता है, फिर फुल स्टॉप, ठीक है ना दोस्तों। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव का सेंटेंस का वाक्य क्या है, यानी कि सब्जेक्ट हैड बीन, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें, इसमें तो थोड़ा मतलब गलत हो गया है। जैसे कि सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, फिर प्लस उसके बाद टाइम और फुल स्टॉप। जैसे कि फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन मार्क का, यानी इसका प्रयोग नहीं होता है क्वेश्चन मार्क का, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव वाक्य का फॉर्मूला है। अब हम इसके, जैसे कि दोबारा मैं लिख दिया है नीचे, देखो ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना, वो तो गलत हो गया। तो सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप, ठीक है ना। जैसे कि उसके एक एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, वह कल दिन भर पढ़ता रहा था। मैंने कहा था कि वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, ठीक है ना। तो ही हैड बीन रीडिंग द होल डे स्टडे, यानी कि वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, कल यानी कि बीत गया, तो वह कल दिन भर पढ़ता रहा था। तो वह की आएगी ही, क्योंकि लड़का है तो ही आएगी, वह लड़की होती दिन भर पढ़ती रही थी, तो यहाँ से यानी कि जो क्रिया है पढ़ती रही थी या पढ़ता रहा था, यहाँ से पता चलता है कि लड़की लड़का है। अब पढ़ती रही थी तो सी आएगी यहाँ पर, और पढ़ता रहा था तो ही है, सही है ना। तो वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग द होल डे। तो दोस्तों मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, यानी कि वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग द होल डे स्टडे, है ना। तो वह ही पढ़ता रहा था, तो हैड बीन रीडिंग द होल डे मतलब यानी कि कल दिन भर मानी होल डे, दिन भर की क्या है, होल डे है, और कल मानी कि स्टडे, और ही क्या वह की स्पेलिंग है, और हैड बीन क्या है, रहा था की, हैड बीन रहा था, और पढ़ता मानी पढ़ता रहा की है रीडिंग, सही है, और हैड बीन था मानी, सही है। तो ही हैड बीन रीडिंग द होल डे स्टडे, तो वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, ठीक है ना। तो वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग द होल डे स्टडे, और फुल स्टॉप। फिर वह रात भर पढ़ती रही थी, तो सी हैड बीन रीडिंग द होल नाइट, सही है ना। तो सी हैड बीन होल नाइट, तो वह रात भर पढ़ती रही थी, तो सी हैड बीन रीडिंग द होल नाइट, ठीक है ना। फिर है इसके बाद, यानी कि ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थी, यानी कि बहुत समय से गा रही थी। ये क्या अनिश्चित टाइम है, आप पता नहीं बहुत समय कब से है, तो ये क्या अनिश्चित टाइम है, ठीक है ना। जैसे कि ये लड़कियां बहुत समय से, तो बहुत समय है, बहुत समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, हम पता नहीं है कौन सा बहुत समय कब से, यानी आज का बहुत समय, या तो बहुत समय से, यानी अनिश्चित टाइम है ये, पता नहीं कब से। तो ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थी। तो दीज मानी ये लड़कियां, दीज गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत समय से, ठीक है ना। तो फॉर का प्रयोग करते हैं इसमें, ए लॉन्ग टाइम, सही है ना, बहुत समय से। तो दीज गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग, सिंगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। फिर चौथा है, कल सुबह से वर्षा हो रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग स्टडे। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम इट का प्रयोग करते हैं। बारिश के लिए क्या है, इट का प्रयोग करते हैं बस, और यह पशु के लिए, ठीक है ना,
और पेड़ पौधों के लिए इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कल सुबह से वर्षा हो रही थी, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग स्टडी। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग स्टडी, तो कल सुबह से हो रही थी, तो हमें पता है कि कल सुबह से हो रही थी, तो सिंस लाएंगे इसलिए क्योंकि निश्चित टाइम है, ठीक है ना। अब दोस्तों आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ये नॉट है ना, हैड प्लस बीन के मध्य आएगा, यानी बीच में आएगा, जो हैड और बीन के, यानी हैड और बीन के बीच में आएगा ये नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस चल रहा है ये, ठीक है ना, चल रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और फुल स्टॉप तो लगेगा ही। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock या ऑफ क्लॉक बोल सकते हैं, ऐसे ऑफ, इसका मतलब ऑफ भी होता है, इसका मतलब क्या होता है ऑफ, ठीक है ना। तो हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो हम की भी है, और हैड थे की है, सही है, नॉट बाई नहीं, और बीन बीन तो आता ही है इसमें, और प्लेइंग खेल रहे, प्लेइंग है खेल रहे, सही है, हॉकी हॉकी की है, सिंस यानी 2 बजे से, सिंस o'clock यानी से की है सिंस, ठीक है ना। से की अंग्रेजी क्या है, सिंस है। तो 2 o'clock यानी 2 बजे से, तो सिंस आई है क्योंकि 2 बजे से खेल रहे थे, तो इसमें निश्चित टाइम है, कब से, 2 बजे से। तो हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock, या 2 o'clock, सही है। वे 2 सप्ताह से तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू फॉर 2 weeks, यानी कि के खिलाफ मैंने होता है अगेंस्ट, यानी के खिलाफ, ठीक है ना। यानी वे 2 सप्ताह से तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे थे, है ना, तुम्हारी, किसकी, तुम्हारी, तो यू अगेंस्ट यानी तुम्हारे खिलाफ नहीं कर रहे थे, तुम्हारे खिलाफ, ठीक है ना, शिकायत नहीं कर रहे थे। तो दे हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग यानी शिकायत, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, यानी तुम्हारे, तुम्हारी मतलब अगेंस्ट यू, फॉर 2 weeks, यानी फॉर 2 weeks मैंने होता है 2 हफ्ते से, सही है ना। वीक मैंने होता है सप्ताह, 2 सप्ताह से या 2 हफ्ते से हैं, तो वे 2 सप्ताह से तुम्हारी, वे 2 सप्ताह से तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू फॉर 2 weeks, ठीक है ना। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर, इसका पार्ट सी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। पहली टाइप होती है क्या वाले, जिसमें कि क्या की अंग्रेजी हम वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और दूसरी है जिसमें हम क्या की अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग करते हैं, और जैसे कि क्या और किसे यानी कि हु, कौन यानी कि हु, उसका प्रयोग करते हैं, वो उसमें बीच में आता है, यानी क्या जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें अगर जो शुरुआत में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और क्या अगर बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो जो शुरुआत में क्या शब्द होता है उसे हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं, सही है ना, पहली टाइप है ये, जिसमें कि सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग होता है शुरुआत में। जैसे कि क्या की हेड है यहाँ पे, जैसे कि क्या तुम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, तो क्या तुम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, सही है ना। तो हैड यू बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन वर्ड आता है इसमें, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना, सही है ना, क्वेश्चन मार्क आता है इसमें, ठीक है। तो क्या तुम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, तो हैड यू बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क है। अब फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको, फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि हेड आएगा पहले, हेड और सब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट बीन, और हेड सब्जेक्ट और बीन, या नॉट हो तो नॉट भी आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बीच में नॉट आएगा यहाँ पे, सही है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा फिर बीन आएगा, सही है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सही है, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, यानी कि जैसे कि क्या यह, यानी क्या यह आदमी, तो क्या यह आदमी 2 घंटे से सो रहा था, तो हैड दिस मैन, यानी यह आदमी दिस मैन, है ना। तो हैड आई क्या की, तो हैड दिस मैन बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, और क्वेश्चन मार्क, सही है ना। तो क्या यह आदमी 2 घंटे से सो रहा था, क्वेश्चन मार्क है, और हैड दिस मैन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसमें है कि इस टेंस में क्या की अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, सही है, नहीं करते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर क्या है, हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सही है ना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या है इसका, क्वेश्चन वर्ड वाले हैं,
जिसमें यानी कि हु आता है, हाउ आता है, व्हाट आता है और वाई आता है, ठीक है ना। वाई मानी WH वाई, वाई मानी क्यों। तो फॉर्मूलास का क्या है, देखो फॉर्मूलास का है यानी कि जैसे कि क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, जो मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, कौन कब कैसे कहाँ की अंग्रेजी आती है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट हो तो नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। फिर जैसे कि एग्जाम्पल इसका पहला, यानी कि यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी। अब इसमें कौन सा की क्या है, कौन सा उपन्यास पूरा है इसमें क्वेश्चन वर्ड, उपन्यास को भी लिया जाएगा इसमें, यानी विच नॉवेल, ठीक है ना। तो विच के साथ क्या है, जो नाउन होता है वो भी उसके साथ आता है, ठीक है ना। यानी कौन सा, तो कौन सा तो वर्ड हो गया ये क्वेश्चन वर्ड, और उपन्यास तो उपन्यास भी इसमें पहले आएगा शुरुआत में। तो ये लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क। और विच नॉवेल हैड दिस गर्ल विन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स, क्वेश्चन वर्ड से। तो यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, विच नॉवेल हैड दिस गर्ल विन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स। तो विच नॉवेल किसकी है, कौन सा उपन्यास की। हैड तो आता है, ये पता है, फॉर्मूला तो पता है हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, दिस गर्ल, यानी कि यह लड़की, कौन सी, यह लड़की, यानी कार्य कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, यानी कि उपन्यास कौन पढ़ रहा है, यानी यह लड़की पढ़ रही है, ठीक है ना, यह लड़की। तो इसमें सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पर कार्य होता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हैड दिस गर्ल बीन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स, ठीक है ना। लेकिन ये विच की खासियत यह है, यानी विच का कहने का मतलब यह है कि विच के साथ क्या हमेशा ये नाउन होता है, विच के पास में ही, कौन सा के पास में, हिंदी में कौन सा और इंग्लिश में विच। ये क्या है, उपन्यास, यानी कि उपन्यास जो नाउन है वो उसके साथ ही आएगा। तो विच नॉवेल हैड दिस गर्ल बीन रीडिंग फॉर 5 मिनट्स, सही है ना। अब उससे 2 घंटे से, यानी उसे, तो उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था, तो उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था, तो हु हैड बीन रीडिंग हिम, यानी उसे कौन पढ़ा रहा था, उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था। तो कौन क्या है, यानी कौन, कार्य कौन कर रहा था, यानी वही कर रहा था, कौन है ना, ये कौन, ये सब्जेक्ट है इसमें, और क्वेश्चन वर्ड भी है यही। तो हु हैड बीन रीडिंग हिम फॉर 2 आवर्स, है ना। तो हिम की है उसे की अंग्रेजी क्या है, हिम है, और 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, और हु है कौन की, और पढ़ रहा था, यानी कि हैड बीन रीडिंग, ठीक है ना। तो हु हैड बीन रीडिंग हिम फॉर 2 आवर्स, उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था, ठीक है ना। अब इसमें एक बात है इसमें नोट कर लेने वाली, यानी कि नोट कर लेने का, ऐसे वाक्यों में विच के साथ क्या है, उससे संबंधित नाउन भी वाक्य में सबसे पहले आता है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ऐसे वाक्यों में क्या है, विच के साथ उससे संबंधित जो नाउन है, यानी विच के साथ ये तुरंत वाक्य आता है, ये तुरंत नाउन आता है, ये तुरंत, यानी वो जैसे वो उपन्यास है या कौन सा लड़का, तो विच गर्ल, विच बॉय, सही है। कौन सी लड़की, तो विच गर्ल, कौन सा उपन्यास, विच नॉवेल, यानी जैसे कौन सी बात, तो विच टॉक्स, है ना, विच टॉक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों आज आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।